आखिर कैसे हुआ गो एयर बैंकरप्ट और अब इस कंपनी का क्या होने वाला है, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, एक और एविएशन कंपनी गो फर्स्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, उसने बैंकरप्सी के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। यहाँ तक कि उन्होंने 3 से 5 मई 2023 के लिए इस एयरलाइन ने अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री एक ग्रोइंग मार्केट है और हर साल 15% CGR से ग्रो कर रहा है। यहाँ तक कि हर फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले लोगों में करीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे में ये काफी शॉकिंग है कि जहां एक तरफ ये मार्केट इतना ग्रो कर रहा है तो दूसरी तरफ हर साल कोई ना कोई एविएशन कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। क्या वजह है एयरलाइन कंपनीज मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती और गो एयर क्यों बैंकरप्ट हो गई? गो एयर बंद कैसे हुई, इससे पहले ये जान लेते हैं कि गो एयर शुरू कैसे हुई थी। भारत की एक बड़ी बिजनेस फैमिली वाडिया ग्रुप ने इस एयरलाइन को 2004 में लॉन्च किया था और इसे एक बजट एयरलाइन के तौर पे शुरू किया गया था। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस अच्छी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना चाहते, बल्कि सबसे सस्ती फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हैं। इसलिए शुरू में एविएशन इंडस्ट्री में गो एयर की उड़ान भी अच्छी रही और ये इंडिगो के बाद सबसे ज्यादा मार्केट एक्वायर करने वाली कंपनी बनी। काफी समय तक तो ये एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन भी रही। लेकिन कोविड-19 के बाद जब सभी एयरलाइंस मुश्किल दौर से गुजर रही थी, गो एयर ने अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पर शिफ्ट होने का फैसला ले लिया और अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया। लेकिन नाम बदलने से गो एयर की हालत नहीं सुधरी, बल्कि और खराब होती गई। इसके कई कारण रहे। फ्रेंड्स, भले ही एविएशन इंडस्ट्री एक ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन यहाँ सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। यहाँ प्रॉफिट बनाने के लिए जरूरी है कि आपके प्लेन्स 80 to 90% भरे हुए हों और इसके लिए जरूरी है कि आप उन टाइम स्लॉट्स में अपने प्लेन उड़ाएं जब ज्यादा लोग ट्रैवल करते हों। और सवाल ये है कि आखिरकार ये स्लॉट्स मिलते कैसे हैं? ये स्लॉट्स लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास काफी सारे प्लेन्स अवेलेबल हों, ताकि जैसे ही कोई एयरलाइन मार्केट से आउट हो, आप उसके प्लेन्स की जगह अपने प्लेन्स को उतार सके। गो एयर के लॉस में जाने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनके पास प्लेन्स की संख्या काफी कम है। जहां एक तरफ इंडिगो एयरलाइंस जो गो एयर के 1 साल बाद शुरू हुई थी और आज सबसे ज्यादा करीबन 55% मार्केट एक्वायर करती है, उसके पास 300 प्लेन्स है और वहीं गो एयर के पास सिर्फ 50 प्लेन्स। इतने कम प्लेन्स होने की वजह से जब कई एयरलाइंस बैंकरप्ट हुई तो गो एयर इस चीज को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में नहीं बदल पाया। इसके अलावा जो एक चीज गो एयर के लॉस का कारण बनी वो थी ऑयल्स के बढ़ते दाम। गो एयर्स कस्टमर्स को तो सस्ते टिकट दे रहा था, लेकिन उसे फ्यूल की ज्यादा कीमत देनी पड़ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी लॉस में तो जाएगी ही ना। गो एयर के सर्वाइव ना कर पाने का तीसरा कारण था टाइमिंग। अगर आप प्लेन से ट्रैवल करते हो और 10 बजे आपकी मीटिंग है, तो स्वाभाविक सी बात कि आप ऐसी फ्लाइट चूज करोगे जो आपको 9 बजे तक डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे। और इस सिचुएशन में आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी फ्लाइट डिले हो। शुरू में गो एयर की फ्लाइट्स टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से उनके पास रेगुलर बिजनेस ट्रैवलर नहीं थे। और अगर आपके पास ऐसे रेगुलर ट्रैवलर्स नहीं है जो हमेशा आपकी ही फ्लाइट से ट्रैवल करना प्रेफर करते हो, तो आपकी एयरलाइन ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। गो एयर के साथ भी यही हुआ। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया कि गो एयर कस्टमर के लिए एक चॉइस नहीं बल्कि ऑप्शन था, वो भी लास्ट वाला। ऐसे में लंबे टाइम तक उसका मैदान में टिके रह पाना भला कैसे पॉसिबल था? मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि गो एयर के पास ऑयल कंपनीज को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। लेकिन मेनली कंपनी की हालत तब बिगड़ी जब प्रैट एंड विटनी नाम की एक इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने रिसेंटली गो एयर को इंजन नहीं सप्लाई किए, जिसकी वजह से गो एयर की खराब हालत और खराब हो गई और उन्हें अपनी बची कुची फ्लाइट्स भी बंद करनी पड़ी। कंपनी 2015 से आईपीओ लाने की भी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन पहले वीक मार्केट सेंटिमेंट्स और फंड्स के लिए ओनर के कोल्ड रिस्पांस के चलते, बाद में कोविड-19 के चलते ये कभी मार्केट में आ ही नहीं पाया। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स का सामना सिर्फ गो एयर कर रही है, बल्कि ये सभी कारण वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस डूबती जा रही है। अगर बात करें कि गो एयर का आगे क्या होगा, तो फिलहाल कंपनी का कहना है कि उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेटर में प्रैट एंड विटनी के खिलाफ 8,000 करोड़ की कंप्लेंट फाइल की है और अगर उन्हें ये अमाउंट मिल जाता है तो 2023 के एंड तक कंपनी फिर से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या गो एयर फिर से मार्केट में अपने कदम जमा पाएगा या पिछली कई एविएशन कंपनीज की तरह गो एयर भी इतिहास बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।